अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ डॉक्टर सुएब साहब मौजूद हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं और शेख ज़ैद हॉस्पिटल में ये अपनी सर्विसेज जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। और इन्होंने मेडिकल में अपनी तालीम हासिल की और उसके बाद फिर इनका रिलीजियस एजुकेशन की तरफ जो है वो रुझान गया। तो इनसे हम जानते हैं सबसे पहले कि वो क्या ऐसी वजूहात थी कि आपने अपना मेडिकल प्रोफेशन तो जारी रखा और साथ में रिलीजियस एजुकेशन की तरफ आए। जी डॉक्टर साहब, कुछ थोड़ा बताएं अपने बारे में। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जितना आपने मेरे बारे में बता दिया मेरा ख्याल है ये इनफ है। मेरी जो वर्किंग एज अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, वैसे मैं मेरी अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन शेख ज़ैद से ही थी। उसके बाद मैंने हार्वर्ड में जाके रिसर्च फेलोशिप की वेस्टर्न चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ। और जो मेरी रिलीजियस जर्नी है उसका मेरा अगर मैं कहूँ कि स्टार्ट जो है वो वहाँ से ही हुआ। तो उस स्टार्ट ऐसे हुआ कि मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट एन ऑप्शन। पहले तक तो ये था कि इट्स एन ऑप्शन, तो वहां पे जाके समझ आई कि इट्स नॉट एन ऑप्शन। वहां पे कई सारे ऐसे मामलात हुए जिससे इंसान का विजन ब्रॉड होता है। और चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की कुछ रिलेटेड कि हम लोग यहाँ पे सारे ना एक किसी स्पेसिफिक दौड़ में लगे हुए हैं। फिर वहां पे जाके देखा कि यार वहां वाले दौड़ में भी लगे हुए हैं, तो ऐसे कैसे कि यहाँ वाले तो दौड़ के तो जा रहे हैं तो वो वाले किधर जा रहे हैं। तो मतलब मुझे भी एक इंस्टेंस याद है कि एक फीमेल थी, मतलब शी वाज अर्निंग लाइक $5 million पर एनम। हम्म। और 90 years की, ना उसकी कोई मैरिड ना बच्चे। और बट स्टिल शी वाज रनिंग बिहाइंड आई डोंट नो व्हाट। ठीक है। हम्म। तो सुबह सुबह उठ के जॉगिंग भी लोग जा रहे होते हैं बूढ़े, और लाइक देयर इज अ हैसल ओवर देयर। तो मैं सोचता था कि हम्म। मैंने कहा यहाँ की दौड़ लगा, यहाँ वाले दौड़ लगा के उधर जा रहे हैं, तो वो वाले किधर जा रहे हैं। ठीक है, हम्म। मतलब यहाँ से मैंने एक डेस्टिनेशन रखता हूँ ना, लाहौर से मैं निकल तो सोचते हैं मरी जाना है, तो मरी जाके मैं सुकून करता हूँ। ये नहीं था कि मरी से हम्म। मैं आगे एबटाबाद चला जाऊँ, एबटाबाद से आगे कश्मीर और कश्मीर से आगे लाइक देयर शुड बी सम एंड टू एनीथिंग। लेकिन पैसे का मैंने अंदाजा लगाया कि देयर इज नो एंड टू द मनी। तो एक कुरान पाक की आयत मेरी नज़र से गुजरी जो कि मैं समझता हूँ बड़ी लाइफ चेंजिंग थी। वो ये थी कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लोग दुनिया के माल में पड़े होते हैं, जो दुनिया का माल कमाने, अल्लाह ताला उसके सामने दुनिया ऐसे बखेर देता है कि वो दुनिया का माल समेटता रहता है और कब्र में ऊंधे मुंह जा गिरता है। तो रियलाइज मैंने किया कि अल्लाह ताला ने एक्चुअली, जो हम लोग हैं उन्होंने दुनिया को ऐसे स्कैटर्ड किया हुआ है कि हम दुनिया के माल के पीछे पड़े हुए हैं। और इवेंचुअली हमें सुकून तब आता है जब हम कब्र में ऊंधे मुंह गिर जाते हैं। तो बात है कि हर बंदा माल 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 करता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान कहता है माल माल माल, हालांकि माल उसका वो है जो उसने खा लिया, पहन के बोसीदा कर लिया और चैरिटी में कर दिया, बाकी तो माल पूरा साका है। तो हम वो किसी न किसी दौड़ के पीछे लगे हुए हैं, हम सब किसी न किसी। तो वहां पर जाके मैंने रियलाइज किया कि यार हम किस दौड़ के, आखिर हम भी किस दौड़ के पीछे लगे हुए हैं। तो वहां पे चूंकि रिसर्च में मेरा वैसे ही स्टार्ट से थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा यार लेट्स मूव टू द रिलीजन के। यार एक्चुअली लेट देखें तो सही कि यार अल्लाह ताला मतलब क्या है, अल्लाह ताला क्या बात करते हैं, क्या चाहते हैं हमसे, सिलसिला चलता क्या है। तो बट इस्लाम है क्या बेसिकली, लेट्स आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो बाकी तो ऑप्शन सारी ट्राई कर ली ना, कि देख लिया कि मतलब अनफॉर्चुनेटली इस्लाम वाज नॉट माय फर्स्ट ऑप्शन, इट वाज माय लास्ट ऑप्शन। तो जो लास्ट ऑप्शन उधर पहुंचा था, लेट्स सी कि यार इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो उस एक्सप्लोरेशन में जब गए, तो एक जनरली मेरी वैसे ही इंटेंट थी ओवरऑल दुनिया को लेके भी, कि मैं हमेशा हायरार्की में टॉप पे जाता था। मैं मिडल मैन की जोन में कभी भी नहीं रहा। तो अगर मैंने कोई चीज़ सीखनी है, मैंने फिजियोलॉजी सीखनी है, मैंने बायोकेमिस्ट्री सीखनी है, मैंने मैथमेटिक्स सीखनी है, जो भी मैंने सीखना है ना, मैं डायरेक्ट टॉप पे जाता था। कि गिव मी द, जो टॉप का जो टीचर है वो मुझे लाओ, मैं उस टॉप के टीचर से पढ़ूंगा। ठीक है। हम्म। तो मैंने सोचा कि मैं रिलीजन में टॉप का टीचर कौन है। तो मुझे पता लगा कि रिलीजन में टॉप का टीचर कौन सा है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और जो टॉप की टेक्स्ट बुक है वो कुरान पाक है। तो अल्लाह ताला के साथ जुड़ने का तरीका एक ही निकला, कुरान पाक। मजे की बात है, हदीस भी मौजूद थी, लेकिन कुरान वही चीज है जो अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ है।
तो अगर मैंने अल्लाह ताला को जानना है तो मैं किस तरह जानूं? उसके लिए एक ही तरीका निकला मेरे नजर में कि यार वो तो अल्लाह की किताब है। फर्ज करो मेरे पास कोई क्रिश्चियन आता है, कोई ज्यू आता है, कोई एथिस्ट आता है कि मुझे कहता है यार आप दीन है क्या, बताओ तो सही। तो मैं उसे क्या चीज दूंगा? मैं उसे कोई इस्लामियत की किताब नहीं दूंगा, मैं किसी भी आलिम मुफ्ती की किताब नहीं दूंगा, मैं उसको कुरान पाक दूंगा, क्योंकि बाइबल के मुकाबले में तो मेरे पास कुरान पाक है। तो मैंने कहा मैं जो उसको जो कुरान पाक दे रहा हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं कुरान पाक पढ़ता? हम्म। अच्छा, अब जब मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया तो मैंने, खैर बचपन से भी थोड़ा सा ध्यान कुरान पाक की तरफ जाता था। तो अल्लाह की करनी होती थी कि कुरान पाक का तर्जमा कुछ इस तरह लिखा होता था कि मैं पढ़ता था, मुझे समझ नहीं आती कि अरबी ज्यादा मुश्किल है कि उर्दू ज्यादा मुश्किल है। इस अच्छा। कदर इस कदर वो मुश्किल होता था यार, उधर भी किधर जाए, कैसे पढ़े हम। फिर कुरान पाक की एक इंग्लिश ट्रांसलेशन मिली, और फॉर्चुनेटली मदूदी साहब का उर्दू तर्जमा मिल गया। ये तो आसान है। और भी उसके बाद तराजम मुझे मिलना शुरू हुई जिनकी समझ आती थी। तो मैंने कहा ये क्या हमारे साथ पहले क्या होता रहा है? लाइक हम्म। बचपन की ना एक वो एक डर था कि यार कुरान पाक इज लाइक, ये है हमारी औकात से तो बाहर है। कि ये जो कुरान पाक में बातें हैं, ये तो सीधी सीधी लिखी हुई है, ये तो ऐसे नहीं है कि हार्ड टू डाइजेस्ट है, तो बड़ी सीधी सीधी बातें हैं। हम्म। रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हुए थे, इतना कुछ पढ़ा हुआ था, मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी है। मतलब अगर मुझे इंग्लिश आती है, मुझे उर्दू आती है ना, दुनिया की कोई किताब ले, दुनिया की कोई भी मेरी किताब नहीं है, मैं खोल के पढ़ लूंगा, मुझे समझ आ जाएगी। ऐसे नहीं कि मैं, मतलब ऐसे कैसे कि यार मैं एक किताब मेरी जबान में लिखी हो, इंग्लिश में लिखी हो, उर्दू में लिखी हो, मुझे समझ ही ना आए, ऐसे थोड़ी होगा। मैंने कहा कुरान पाक कैसे, ये ऐसे कैसे है कि हम समझ ही नहीं पा रहे। फिर जब मैंने एक्चुअली कुरान पाक की ट्रांसलेट पढ़ना शुरू की, मैंने कहा यार बड़ी, तो ये बड़ी चीज, बड़ी मजे की चीज है, इसमें तो हम्म। बड़ी सीधी सीधी बातें लिखी है। तो मैं कैसे स्टूपिड आदमी हूँ कि मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं। और मैं एक्चुअली शायद भी फील किया कि मैंने क्या किया अपनी पूरी जिंदगी कि मैंने इस चीज को नहीं पढ़ा। अगर मैं ये पहले पढ़ लिया होता तो मुझे ज्यादा विजन ब्रॉडन अप होता। खैर, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे तो 14 तबक रोशन शुरू होना शुरू हो गए कि जिन चीजों को मैं समझता था कि दीन में ये बड़ी नुमाया चीजें हैं, उसकी को खास अल्लाह ताला लिफ्ट नहीं करा रहा। और जिन चीजों को मैं बिल्कुल समझता था कि यार बस ठीक है यार, क्या है, बख्शे बुख्शाए हैं, तो उसके बारे में तो अल्लाह ताला बड़ी सीधी सीधी बातें कर रहा है। मतलब सूरत बकरा की एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ताला कुरान पाक उस सूरत बकरा में इरशाद आता है 79 780 में, 79 780 के पास आया आता है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बस ये लोग कहते हैं कि जहन्नुम की आग में हरगिज ना छुएगी, इल्ला ये कि चंद रोज की सजा मिल जाए तो मिल जाए। मतलब पीपल क्लेम कि दोजक की आग उन्हें हरगिज नहीं छुएगी, उन्हें टच ही नहीं करेगी, हेल फायर, एक्सेप्ट कि बस थोड़ी देर का फेरा लगेगा और काम हो जाएगा। मैंने कहा यार ये बात तो मैं भी सोचता हूँ अपने बारे में। समझ की बात है, इससे अगली आयत अल्लाह ताला का इरशाद फरमाता है, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है? हम्म। मैंने कहा यार अहद भी कोई नहीं लिया हो, मतलब अल्लाह ने तो कहीं नहीं कहा, सीधी बात है। ये तो हमें लगता है ना कि बख्शे बख्शा है, अल्लाह ने तो कहीं नहीं लिखा कि अल्लाह से कोई अहद ले लिया है, या अल्लाह की तरफ ऐसे बातें मंसूब है जिनका तुम्हें इल्म नहीं। अच्छा, आगे अल्लाह ताला एक ब्लैंकेट, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देता है, जो भी तुम में से एक बदी कमाएगा उस पर खैमाजनी कर देगा, वो जहन्नुमी है और जहन्नुम में रहेगा हमेशा हमेश के लिए। अच्छा, मैंने कहा यार अब क्या करूं, मैं किधर जाऊं? ठीक है, अल्लाह ने तो ये कह दिया, अब अल्लाह से तो कौन छुड़ाए? मतलब अब अल्लाह ने पकड़ लिया तो कौन छुड़ाए? मतलब कोई नहीं छुड़ा सकता। ठीक है, क्योंकि मेरे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मौजूद थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए बेटी फातिमा, दुनिया में मेरे से जो लेना है ले लो, बरोज क़यामत अगर अल्लाह ने तुम्हें पकड़ लिया ना तो मैं नहीं बचा पाऊंगा। तो अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बारे में अपनी बेटी को ये बता रहे हैं, तो मैं तो चीज ही कोई नहीं हूं, सीधी बात है, मतलब हुआ मैं ही। तो अल्लाह ने इतनी स्टेटमेंट दे दी कि तुम में से जो एक बदी कमाए और उस पर खैमा जनी कर दे, वो जहन्नुमी है और जहन्नुम में रहेगा हमेशा हमेश के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, मैं किधर जाऊं भाई? तो अच्छा, उसके बाद मजे की बात है, आगे अल्लाह ताला ये बताता है कि जन्नत का भी अल्लाह ताला बताता है कि जो नेक अमल करेगा और ईमान लाएगा, अमल साले करेगा, उसको जन्नत मिलेगी, लेकिन मैं किधर जाऊं? उसके बाद उससे पहले अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम दो ग्रोह अल्लाह ताला डिफाइन करता है सूरत बकरा में ही, इससे बिल्कुल जो पहले प्रीसीडिंग आयात है उसमें अल्लाह ताला दो ग्रोह डिफाइन करता है। एक ग्रोह वो जिसको अल्लाह ने कुरान पाक का इल्म दिया और उसमें जानबूझकर तारीफ कर रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा नहीं, मैं इनमें से तो नहीं हूं।
मुझे तो किताब का इल्म ही नहीं है, तो मैं तहरीफ भी नहीं कर रहा। तो वो तो ऑब्वियसली वो उलमा के बारे में बात हो रही है, जो भी उलमा कर रहे हैं तो ठीक है, वो कर रहे हैं, वो तो अपनी। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में डिफाइन की ना, सूरत बकरा में, उन्हीं आयत से पहले, दूसरा ग्रोह उम्मियों का है। अच्छा, उम्मी का क्या मतलब है? अनएजुकेटेड। मैंने कहा यार अनएजुकेटेड, एजुकेटेड तो हम हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर आगे ही डिफाइन करता है, दूसरा ग्रोह उम्मियों का है, जो किताब का इल्म तो रखते नहीं, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं को लिए बैठे। अच्छा जी, हम्म। अब किताब का इल्म तो रखते नहीं, बात तो ठीक, तो अनएजुकेटेड तो मैं हूं, कुरान पाक का मुझे इल्म नहीं, अनएजुकेटेड तो मैं हूं, अपनी ही उम्मीदों और आरजुओं को लिए बैठे। अच्छा जी, मैं अपनी विशफुल थिंकिंग में भी बैठा हूँ कि यार ठीक है, और मजे की बात है हमारा पूरा माशरा बैठा हुआ है अपनी विशफुल थिंकिंग में है कि भाई मैंने 4 लोगों को खाना खिला दिया तो मेरी जन्नत पक्की है, ठीक है, या मैंने किसी के घर पैदा हो गया हूँ, या मैं सैयद घराने में पैदा हो गया हूँ, या मैं किसी की बैत कर ली है, या कोई बंदा मुझे बख्शवा देगा, ठीक है, तो मैं तो बख्शा बख्शाया हूँ। तो अपनी विजुअल थिंकिंग में तो हूँ, मुझे तो पता नहीं है कि एक्चुअली पेपर में आना क्या है, और पेपर जो है वो तो कुरान पाक से आना है। सोचे ना आपका एग्जाम हो, ठीक है, आपका एक पता लगे आपका एग्जाम है एक स्पेसिफिक बुक से, ठीक है, जो हम्म। मैट्रिक की एफएससी किताबें थी, साइड किताबों में अरलम परलम जो मर्जी लिखा हो ना, और इनफैक्ट हकीकत भी जो मर्जी हो, तो जो मैट्रिक की किताब में लिखा है ना, पेपर उसमें से आना है वही हक है, पेपर उसमें वो से ही आने हैं। पेपर उसमें से आना, तो पेपर जिस किताब में से आना है वो है कुरान, साइड नोट पे जो मर्जी करते रहो। तो मैंने कहा यार पेपर तो इसमें से आना है, तो अब करना क्या है? फिर इवेंचुअली स्टार्ट किया कि यार देखो, लेट्स सी कि एक दफा ना ये कंडा निकाल ही देते हैं, जो डर था ना कि यार जनूं की बातें हैं, अब क्या करें, तो डर लगेगा। तो मैंने एक दफा वो डर, मैंने कहा चलो एक दफा चेक तो करना, कुछ नहीं होता यार, मतलब अब मौत तो हक है ना, मरना तो है ही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये आप देखें ना कि आपने पहले आप टॉप ऑफ द रैंक आए और मेडिकल आपने किया, फिर उसमें से भी टॉप ऑफ द रैंक जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं। फिर आप टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। यानी मौजूदा दौर में अगर देखें तो आज की दुनिया में यूएसए ही टॉप पे है, और यूएसए के अंदर हार्वर्ड टॉप पे है। तो क्या ये हम इस बात का नतीजा समझें इसको कि आपको रिलीजन की तरफ आने आने में पहले वहां तक पहुंचना पड़ेगा कि जो कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है मौजूदा दुनिया में, फिर आपको समझ आएगी इस चीज की कि यही यानी आखिर में जाने के बाद क्या है। तो फिर बंदा सोचता है कि ये तो फिर वो कुछ भी नहीं है आगे। तो ये जहां तक बात है ना, इनफैक्ट ये भी बात है, आप कह सकते हैं कि दुनिया में आप हियरार्की में टॉप पे जाने के बाद ही चीजें सीखते हैं। यहाँ लोग जो अमेरिका जाते हैं वही जाके बंदे के पुत्र अमेरिका जाके बनते हैं, ठीक है, हाँ। ये सारी बातें अपनी जगह। लेकिन जिस जहां तक ताल्लुक है ना हिजरत का, मेरा ख्याल है इसमें हिजरत का बड़ा रोल है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं ना, तो अब चीजें लर्न करते हैं जनरली। हम्म। दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक है मेरा टॉप ऑफ हायरार्की में पहुंच के और जो अल्लाह ने दिया उसके मुताबिक, तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं उधर जाके चीज सीखी तो मेरी अकाउंटेबिलिटी भी उस हिसाब से ज्यादा है। अगर मैं उससे नीचे रह के सीखूं, या फर्ज करें एक शख्स है, अगर मैं किसान के तौर पे, अगर मैं किसान हूं, या मैं लोकल लोकल यहाँ पे रिक्शा चलाने वाला हूँ, ठीक है, जो रिक्शा चलाने वाला है उसकी अकाउंटेबिलिटी कम है। जो शख्स डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, उसकी अकाउंटेबिलिटी उतनी ही ज्यादा है, ठीक है। हम्म। तो यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह ने मुझे उस मुकाम तक पहुंचाया, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अल्लाह ने शायद मेरी इसी इसी बात से मेरी बेहतरी लिखी थी, तो अल्लाह ने इस बात में मुझे भेजा। लेकिन देखने वाली चीज है, क्या हर वो शख्स जो उस पॉइंट पे पहुंच रहा है, क्या वो दीन की तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर तो वो आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं आ रहा तो उसको अपने ऊपर गौर व फोर्स करना चाहिए। और हम्म। कोई ये शख्स है कि जब वो सोचे कि यार मैंने एट द एंड ऑफ द डे उधर पॉइंट पे पहुंचूंगा, टॉप द हम्म। वर्ल्ड पे पहुंचूंगा, तो ही मैं बंदे का पुत्र बनूंगा, तो ये भी उसके एंड पे गलती है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसका टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्या है, वो किस स्टेज पे मौत वाक़या हो जाए। अब मेरे हम्म। बड़े क्लोज रिलेटिव, ठीक है, वो रात को सोए सुबह उठे ही नहीं, और एज मेरे से 8-10 साल बड़े होंगे। हम्म। मेरा एक कोलीग मेरे से 2-3 साल छोटा,
ठीक है, हम्म, वो एनेस्थीसिया की रेजिडेंसी कंप्लीट कर रहा है, उसका लास्ट ईयर खत्म हो गया है, ठीक है, वो हम्म, बिल्कुल एज हेल्दी एज एनीबडी कैन बी, सोया रात को, सुबह उठा ही नहीं। तो मुझे रात को पता ही नहीं है कि आज रात में सोऊंगा तो मैं सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा, ठीक है। तो हम्म, यस, ये जो सरकमस्टांसेस होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ करीब, लेकिन अल्लाह ताला की मसलत का अल्लाह ही जानता है, ठीक है। और मैं ये मानता हूँ, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि अल्लाह ने मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड किया है सारी उम्र, ठीक है। और मैं इसी से डरता हूँ कि मुझे इसी बेस के ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। मैं इसमें अल्लाह ताला बख्शने वाली ज़ात है, अल्लाह ताला रहमत करने वाली ज़ात है, वो बातें अपनी जगह, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी होती है हमारी, वो गिवन सर्कमस्टांसेस में होती है। अगर किसी शख्स को गिवन सर्कमस्टांसेस लीनियंट है, मतलब उसके गिवन सर्कमस्टांसेस कम है, उसके पास पैसा कम है, उसके पास नॉलेज कम है, उसके पास सारा कुछ कम है, तो उसको अकाउंटेबिलिटी उसी हिसाब से होगी। लेकिन एक वो शख्स है जिसको अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी ज्यादा दी, अल्लाह ने उसको मुख्तलिफ मुकाम पे पहुंचाया, देखा, उसने जाकर ऑब्जर्व किया, और फिर भी बंदे का पुत्र नहीं बना, उसकी चित्र भी ज्यादा होगी। जाहिर जो है। हम बात, हाँ, तो जो हिजरत है ना, उसका बड़ा की रोल रहा है इन कामों में। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब भी हिजरत अच्छी तरफ हो तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। जब आप पाकिस्तान और इस तरह की जो सोसाइटीज को छोड़ के जब बाहर जाते हैं तो आपका विजन ब्रॉडन अप होता है। होता कि आप देखते हो कि लोग, बाहर के लोग जो उनसे हैं वो क्या कर रहे हैं, और मजे की बात है ये, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द विजन ब्रॉडन अप। रिलीजन भी एक उसका पार्ट है। हालांकि अगर रिलीजन विजन ब्रॉड नहीं होता, अगर जनरली दुनिया के प्रोस्पेक्टिव आगे ब्रॉड होते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं समझूं कि एक चीज जो मैं अमेरिका से सीख के आया हूं ना, वो ये सीख के आया हूं कि दुनिया में मेरे इर्द गिर्द कोई भी शख्स मेरे मुकाबले का नहीं है। यू मे कंसिडर दैट एज एन एरोगेंस, कि यार बंदा यार कितना एरोगेंट है या कितना नार्सिस्टिक है। आई डोंट थिंक इट्स एन एरोगेंस और नार्सिस्टिक। मैं समझता हूँ कि मेरी जो फाइट है वो अपने साथ है और अपने जन्नत के हसूल के लिए फाइट है, ठीक है। मेरा मुकाबला इनमें से किसी शख्स के साथ भी नहीं है। मैं अपनी स्ट्रगल कर रहा हूँ जन्नत के लिए, ठीक है। मुझे अगर आप में से किसी, अगर मेरे बैठे हुए करीब कोलीग्स अल्लाह का हुक्म ना हो कि मैं उनकी जन्नत की फिक्र करूं, तो आई डोंट गिव अ डैम, मुझे फर्क ही ना पड़े। उसकी वजह ये है कि एवरी वन शुड बी सेल्फिश इन अचीविंग जन्नत। जिस तरह आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द, जब बच्चों का एग्जाम आता है तो वैसे ग्रुप स्टडी जितनी मर्जी करें, लेकिन जब उन्होंने आखिर में बैठ के पढ़ना है, उन्होंने अपना बंदे की तरह पुत्रों की तरह पढ़ना है। तो हर जाहिर है। बंदे को इस प्रोस्पेक्टिव में सेल्फिश होना भी चाहिए। लेकिन होता क्या है, क्योंकि इस्लाम एक टीम प्लेयर, यू कैन नॉट बी सोलो प्लेयर, इस्लाम एक टीम प्लेयर का होता है, तो आपको टीम बना के चलना पड़ता है। आप एक दूसरे को ऑगमेंट करते हो। मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आप मुझे मोटिवेट करोगे। जब मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ तो आप भी डिप्रेस्ड, आप मुझे मोटिवेट करेंगे। जब आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो मैं आपको मोटिवेट करूंगा। तो ये चूंकि हम मिलजुल के काम करते हैं, इसलिए हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन जनरली हमने क्या करना चाहिए, हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि हर शख्स आखिरत में नफसा नफसी का आलम होगा। हर बंदे की दौड़ अपनी अपनी है। हम्म, एट द एंड ऑफ द डे आपने एक दूसरे को गाइड करो, हेल्प करो, और उसके बाद आगे मूव ऑन करो। तो जनरली हर शख्स को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्सीलेंस अचीव करनी चाहिए और प्रोग्रेस करना चाहिए। और यस, ये जो आप प्रोग्रेस करते हो तो आपकी वो जनरली लाइफ के रिलीजन में भी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ना। समझो कि आप दुनिया के हर के पहुंचे, जाके वहां पे भी फजूल काम ही करने, तो फायदा है आपका उधर पहुंचने का, ठीक है? तो सेट गोल्स करो, उसमें रिलीजन भी एक गोल होना चाहिए आपका लाइफ में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आज हमें ज्वाइन किया। तो आज के लिए हम डिस्कशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आने वाले दिनों में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, या इस्लाम में जो है वो शादी के क्या असूल हैं, और इसी तरह के कि एथीज़म किस तरह यंग जनरेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चंस हम डॉक्टर साहब की राय जानेंगे इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।